अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, आगे बच्चे संभालेंगे राजनीति। बाहुबली विधायक अनंत सिंह का बड़ा ऐलान। जेल से वोट डालने पहुंचे अनंत सिंह, अब अगली पीढ़ी लड़ेगी चुनाव। जेल में रहकर भी जीते चुनाव, अब राजनीति छोड़ने की बात कह रहे बाहुबली अनंत सिंह। अनंत सिंह ने बच्चों को राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपने का किया ऐलान। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं का अपना एक अलग ही प्रभाव रहा है। इसी कड़ी में मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान करके सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंचे अनंत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अब वे आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंचे अनंत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अब वे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजनीति की जिम्मेदारी उनके बच्चे संभालेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि अब उनका चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है और अब समय आ गया है कि अगली पीढ़ी राजनीति में आ गया है। अनंत सिंह का ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक प्रभावशाली चेहरे रहे हैं। मोकामा क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। यही वजह है कि जेल में रहने के बावजूद उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनंत सिंह का बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बदलते राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की संभावनाओं के बीच कई नेता अपने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अनंत सिंह का फैसला भी देखा जा रहा है। मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी 5 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। उनका कहना था कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और सभी प्रत्याशियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अनंत सिंह ने कहा कि एनडीए के पास पर्याप्त समर्थन है और विपक्ष के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, इसलिए इस चुनाव में एनडीए की जीत तय है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी अपनी राय रखी। अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी और गठबंधन के बड़े नेता करेंगे। निशांत कुमार को लेकर दिए गए इस बयान ने भी सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के नेतृत्व की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ऐसे में निशांत कुमार का नाम भी कई बार सामने आता रहा है। अगर अनंत सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह बिहार की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2005 में पहली बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार चुनाव जीतते रहे और मोकामा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। अब तक वे 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उन्होंने 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। अलग अलग चुनावों में उन्होंने कभी किसी पार्टी के टिकट पर तो कभी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव जीतकर अपनी ताकत दिखाई। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी अनंत सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की थी। मोकामा सीट से उन्होंने लगभग 28,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने वीणा देवी को हराया था। इस चुनाव में अनंत सिंह को 91,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि वीणा देवी को लगभग 63,000 वोट प्राप्त हुए थे। खास बात ये रही कि उस समय भी अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। 3 फरवरी 2026 को उन्हें पुलिस सुरक्षा में बिहार विधानसभा लाया गया था, जहां उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें दोबारा जेल वापस ले जाया गया। फिलहाल अनंत सिंह पटना के ब्यूरो जेल में बंद है। उन पर हत्या के मामले में शामिल होने का आरोप है। ये मामला प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 1 नवंबर 2025 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह के समर्थकों और दुलार चंद यादव के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें यादव की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और फिलहाल वह जेल में ही बंद है। नवंबर 2025 में स्पेशल एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का नाम अक्सर विवादों और दबदबे दोनों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद मोकामा क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार बना हुआ है। यही वजह है कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव जीतकर ये साबित किया कि क्षेत्र में उनकी पकड़ अभी भी काफी मजबूत है। अब जब उन्होंने कुछ चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपने बच्चों को राजनीति में आगे लाने की बात कही है तो